नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय बस्सी के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस, जिसे कोविड-19 कहते हैं, के कारण मानव जाति को कितनी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। इसने न केवल भारत को बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक संकट पैदा कर दिया है। हमारे सोचने का तरीका, हमारे जीने का तरीका, हमारे उत्पादन का तरीका, हमारे उपभोग का तरीका, हमारे संबंधों को अभिव्यक्त करने का तरीका, सब कुछ बदल गया है इस कोविड-19 के तहत। और हमारे सामने संकट है कि किस प्रकार से मानव जाति को बचाया जाए इस बीमारी से, जब तक कि इसका कोई वैक्सीन ना आ जाए। और उसका सबसे बड़ा उपाय जो अभी जितने भी रिसर्च हुए हैं उनसे ये आ रहा है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के कारण ही आप महाविद्यालय, कॉलेजेज, विश्वविद्यालय पूरे भारत भर में, पूरी दुनिया भर में नहीं खुल रहे हैं और एक नए प्रकार का पढ़ाई का तरीका डेवलप हुआ है। और उसी तरीके के तहत एक ये तरीका है कि ई कंटेंट के माध्यम से आपको के साथ हम संवाद स्थापित करें और कोर्स को निर्धारित पाठ्यक्रम को हम शुरू करें। तो स्वागत है आप सभी का। मैं डॉक्टर रामनारायण मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज बस्सी। मैं इकोनॉमिक्स के सहाचार्य के रूप में आप सभी का स्वागत करता हूं। सेकेंड ईयर, आप सभी जानते हैं कि प्रथम वर्ष के छात्रों को प्रमोट किया गया है सेकेंड ईयर के तहत के अंतर्गत। और यहाँ पर हम आज ये बताना चाहते हैं कि सेकेंड ईयर में जो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट पेपर है वो इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स है, जिसको मैक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय का सिलेबस मैंने आज आपको बताने का प्रयास किया है। राजस्थान विश्वविद्यालय का जो सिलेबस है उसको 3 भागों में बांटा गया है, सेक्शन ए, बी, सी। सेक्शन ए के अंतर्गत मुख्य रूप से अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स की परिभाषा, उसका कार्य क्षेत्र, उसके विषय सामग्री, राष्ट्रीय आय, मुद्रा और मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, इनका परिचय और इनका एक विस्तृत हमें अध्ययन करना है। जो सेक्शन ए के अंतर्गत है, मैं आपको पहले अंग्रेजी में बताता हूँ, फिर उसी को ही जैसे ही सामग्री को संक्षिप्त में हिंदी में बताने का प्रयास करूंगा। सेक्शन ए के अंतर्गत है मैक्रो इकोनॉमिक्स, मीनिंग, सब्जेक्ट मैटर्स एंड इंपॉर्टेंस, बेसिक टर्म्स ऑफ क्लासिकल कीनजियन, न्यू क्लासिकल एंड न्यू कीनजियन इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसको हम यदि हम देखें तो यूं कह सकते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र, उसका अर्थ, विषय सामग्री, महत्व, समष्टि अर्थशास्त्र की प्रमुख विचारधाराएं, यानी उसके प्रमुख कौन कौन सी विचारधारा है, जिसको मैक्रो इकोनॉमिक टेंस कहा गया है। क्लासिकल कीनजियन और नव क्लासिकल और कीनजियन अर्थशास्त्र, समष्टि आर्थिक चल राशियां, आय का प्रभाव, ये शामिल है। दूसरा जो इसमें बड़ा टॉपिक बनता है वो है राष्ट्रीय आय, बेसिक कंसेप्ट्स, मेजरमेंट्स, सेक्टर अकाउंट्स, नॉमिनल एंड रियल इनकम। ये नेशनल इनकम का पार्ट है, जिसको हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय, उसकी मूलभूत अवधारणाएं, राष्ट्रीय आय का माप, क्षेत्रीय लेखांकन, मौद्रिक और वास्तविक समग्र राशियां। अगला देखें मनी में मनी, इट्स फंक्शन, डिमांड एंड सप्लाई, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, ट्रांजैक्शन अप्रोच, कैश बैलेंस अप्रोच, कीनजियन रिफॉर्मेशन टू क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। यानी यहाँ हम इसको हिंदी में देखें तो यह है मुद्रा, मुद्रा के कार्य, मुद्रा की मांग व पूर्ति, मुद्रा प्रमाण सिद्धांत। मुद्रा प्रमाण सिद्धांत के 2 दृष्टिकोण हैं मुख्य रूप से, जिसको क्यूटीएम का लेन देन दृष्टिकोण और क्यूटीएम का नगद शेष दृष्टिकोण कहते हैं। किंज ने क्यूटीएम के इस दृष्टिकोण, जो पूर्व विचारधारा चली आ रही थी, उसमें क्या सुधार किया है, उस सुधार को हम यहाँ पर देखेंगे। अगला इसमें है थ्योरी ऑफ मनी, मुद्रा के सिद्धांत। मुद्रा के सिद्धांत में मुख्य रूप से इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन से संबंधित थ्योरी है। इन्फ्लेशन का अर्थ, इन्फ्लेशन, मीनिंग एंड इम्पैक्ट, थ्योरीज ऑफ इन्फ्लेशन, स्ट्रक्चरल थ्योरीज ऑफ इन्फ्लेशन, यानी मुद्रा का सिद्धांत, मुद्रास्फीति, अर्थ, प्रभाव, मुद्रा जन्य व लागत जन्य
कीनजियन और मुद्रावादी दृष्टिकोण को शामिल किया गया है। मुद्रा के संरचनात्मक सिद्धांतों को लिया गया है। बी सेक्शन को यदि हम देखें तो बी सेक्शन के अंतर्गत राष्ट्रीय आय और रोजगार के सिद्धांतों को बताया गया है और एक बहुत महत्वपूर्ण ये बी सेक्शन है जिसमें मुख्य रूप से इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन, आय व रोजगार के निर्धारण के सिद्धांत, दो प्रकार की विचारधारा आय और रोजगार के सिद्धांत की है, क्लासिकल मॉडल एंड कीनजियन मॉडल। कंजप्शन फंक्शन, क्लासिकल क्या विचार है कंजप्शन फंक्शन पर और हमारे उपभोग फलन पर क्लासिकल विचारधारा क्या है, और मुख्य रूप से इसको किन्स ने सिस्टमैटिक रूप से डेवलप किया और उन्होंने जो डेवलप किया था वो साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन है, यानी मनोवैज्ञानिक उपभोग का सिद्धांत। उपभोग के सिद्धांत को निर्धारक तत्व, इसके साथ में डिटर्मिनेशन ऑफ कंजप्शन, पैराडॉक्स ऑफ थ्रेड्स, उपभोग के निर्धारक, बचत का विरोधाभास, मार्जिनल एफिशिएंसी टू कंजप्शन टू कैपिटल, मार्जिनल एफिशिएंसी टू कैपिटल, मार्जिनल एफिशिएंसी टू इन्वेस्टमेंट, कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर एंड एक्सेलेरेटर। तो मुख्य रूप से यदि हम इसको देखें तो आय और रोजगार का सिद्धांत जिसमें क्लासिकल और कीनजियन विचारधाराओं को लिया गया तथा उपभोग का सिद्धांत जो किन्स ने दिया है, निवेश का सिद्धांत भी किन्स का। मुख्य रूप से आप देखेंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी जॉन मेनार्ड किन्स के द्वारा ही एक नए स्ट्रीम के रूप में इसको डेवलप किया है। उसी के तहत पूंजी के सिद्धांत, निवेश के सिद्धांत, महत्वपूर्ण रूप से गुणों का सिद्धांत और त्वरक का सिद्धांत इसके अंतर्गत शामिल है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। यदि सी सेक्शन को देखें तो सी सेक्शन के अंतर्गत सेंट्रल बैंक ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल बैंक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप, फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक विद रेफरेंस टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसमें है केंद्रीय बैंक का संगठनात्मक ढांचा, कॉमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल बाय आरबीआई, मात्रात्मक और गुणात्मक साख नियंत्रण की विधियां जो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा अपनाई जाती है का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। अगला जो इसमें हमारे है वो है मनी सप्लाई, मुद्रा की पूर्ति। मनी सप्लाई में मुख्य रूप से मीनिंग एंड डेफिनेशन, जो डेफिनेशन है वो 4 डेफिनेशंस के साथ उसके मेजरमेंट्स को लिया गया है, M1, M2, M3, M4। और इसी से ही अगला जो है वो मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी को इस सिलेबस में शामिल किया गया है। अब आप ये देखेंगे कि पूरे हमने सिलेबस देखा है, पूरे सिलेबस को देखने के बाद में हमें ये समझ में आता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत शामिल क्या होता है। तो ये सारी चीजें आपने देखा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत मुख्य रूप से राष्ट्रीय आय, मुद्रा के सिद्धांत, मुद्रास्फीति, आय और रोजगार का सिद्धांत, यानी यदि हम पूरा देखें तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत समग्र राशियों को लिया जाता है, जबकि मैक्रो का अर्थ होता है बड़ा, और जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत इंडिविजुअल, फार्म, कंज्यूमर वो किस प्रकार से व्यवहार करते हैं इसका अध्ययन किया जाता है। तो हम ये समझें कि अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा गया है। प्रथम माइक्रो, जो सूक्ष्म, जो आर्थिक इकाइयां जो निर्णय करती है उसके बहुत छोटी इकाई को लेकर के उसका व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। और यहाँ पर एज ए पूरे राष्ट्रीय आय, उत्पादन, रोजगार, उपभोग, निवेश, मुद्रास्फीति, मुद्रा की पूर्ति, केंद्रीय बैंक, राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, इस प्रकार के विस्तृत अर्थ को लिया जाता है। यानी जब हम यूं समझे, जॉन गार्डनर एक्ले इसको यूं परिभाषित करते हैं कि जब हम पूरे जंगल का अध्ययन कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे पौधे हैं, बहुत सारी किस्में हैं पौधों की, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। और जब हम जंगल के किसी एक पौधे या एक स्पीसीज का अध्ययन करते हैं तो बहुत छोटा अध्ययन करते हैं, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। ये सारे विस्तृत आपको जानकारी उपलब्ध कराएंगे अगले चैप्टर में। फिलहाल हमारा उद्देश्य ये था कि आपको ये अवगत होना चाहिए कि हमारा
सेकेंड ईयर में बीए पास कोर्स में राजस्थान विश्वविद्यालय के तहत बीए पार्ट सेकेंड में सिलेबस क्या है इकोनॉमिक्स का, फर्स्ट पेपर का। तो ये हमने आपको एक संक्षिप्त जानकारी दी है। इस नई तकनीकी को आप समय के साथ अपनाएंगे तो आपको एक नए प्रकार का समय के साथ में एक आनंद महसूस होगा। आप सभी का बहुत बहुत आभार। नए वीडियो में हम इकोनॉमिक्स की सिलेबस के हिसाब से आपको नई जानकारी के साथ, नई तकनीकी के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बंद।